Good morning everyone, this is Faisal Khan and you are watching the online classes conducted by Daffodils Public Secondary School. तो कैसे हैं आप लोग? I hope you all are well. I hope you all are well at your homes and continuing your studies. So yesterday we have studied about the chapter of your textbook Golden Rays, first chapter The Thief's Story. Okay. कल हमने थीव्स स्टोरी के बारे में थोड़ी सी समरी को समझा था कि इसमें स्टोरी है क्या। तो उसके बाद में टुडे वी आर कंटिन्यूइंग आवर चैप्टर फ्रॉम रीडिंग पार्ट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल द थीव्स स्टोरी। थीव्स स्टोरी क्या है? एक चोर की कहानी है जो एक छोटा सा लड़का होता है जिसका नाम तो इस स्टोरी में कहीं भी दिया हुआ नहीं है, लेकिन उसका नाम जो है वो अपने आप को हरी सिंह बताता है। जब वो अनिल से मेट करता है, जब अनिल से मिलता है तो वो अपना नाम क्या बताता है? हरी सिंह। ओके, सो वेरी इन फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लाइन वी आर स्टार्टिंग द चैप्टर। आई वॉज स्टिल अ थीफ। इन वेरी फर्स्ट लाइन में क्या कहता है वो? आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल एंड तो दो आई वॉज ओनली 15। यानी राइटर कहता है कि मैं सिर्फ 15 साल का था जब मैं अनिल से मिला और तब तक मैं चोर ही था। आई वॉज एन एक्सपीरियंसड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। मैं बहुत ही एक्सपीरियंस चोर था और बहुत ही अच्छा सफाई थी मेरे हाथों में। देन अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। यानी जब मैं उसके पास में पहुंचा तो अनिल क्या कर रहा था? एक रेसलिंग मैच देख रहा था। ही वॉज अबाउट 25। वो लगभग 25 साल का था। अ टॉल लीन फेलो एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग एंड काइंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज़। यानी मेरे पर्पज़ के लिए वो बिल्कुल काइंड इनफ था, सिंपल इनफ था एंड इजी गोइंग था। यानी आसानी से पट जाने वाला, आसानी से सब चीज़ें, मतलब मैं उसको आसानी से लूटपाट कर सकता था। उसका पर्पज़ क्या था? चोरी करना। चोर का पर्पज़ तो चोरी करना ही होता है। तो वो कहता है कि मेरे लिए वो बिल्कुल परफेक्ट था, मैं आसानी से उसको लूट सकता था, उसकी चोरी कर सकता था। आई वॉज श्योर आई वुड बी एबल टू विन अ यंग मैन्स कॉन्फिडेंस। यानी उस यंग मैन का कॉन्फिडेंस मैं बिल्कुल जीत सकता हूँ, इसके लिए मैं श्योर था। यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर योर सेल्फ। यानी तुम अपने आप में एक रेसलर दिखते हो। आई सेड अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। यानी थोड़ी सी अगर हम फ्लैटरिंग करें तो दोस्त बनाने में आसानी होती है, तो इसलिए मैंने उसको रेसलर बता दिया। सो डू यू, ही रिप्लाइड। उसने क्या जवाब दिया? आप भी तो रेसलर ही लगते हो, आप भी मतलब कम नहीं लगते रेसलर से। तो विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज दैट टाइम आई वॉज रादर थिन। यानी मैं बहुत ज़्यादा दुबला पतला था, तो उस टाइम पे मुझे थोड़ा सा चेहरे पे शिकन आ गई। थोड़ा सोचा अगर अपन से कोई कहे अपन एकदम कमज़ोर है, कोई कहे कि एकदम पहलवान दिखता है यार तो बिल्कुल ही, तो वहाँ पर थोड़ी सी ऐसा लगता है कि ये मतलब मजाक बना रहा है मेरा, राइट। तो इस तरह से उसने उसको कहा, ठीक है। तो उसके बाद में उसने क्या तो उसके बाद में वो कहता है व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है? अनिल ने पूछा। तो लड़का जवाब देता है मेरा नाम हरी सिंह है। आई लाइड, मैंने झूठ बोला। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ। यानी मैं हर महीने जो है एक नया नाम क्या कर लेता था? ले लेता था। हर महीने एक नया नाम रख लेता था। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड ऑफ माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स। यानी ताकि मैं पुलिस से बचा रहूं और मेरे जो फॉर्मर एम्प्लॉयर्स हैं, दूसरे साथी, उनसे भी दूरी बनी रहे, राइट। तो मतलब कोई नाम से ही तो पहचानता है कि उसके इस नाम का। अब मान लो हरी सिंह कोई पूछेगा, अब मान लो ये अनिल को इसने हरी सिंह नाम बता दिया, अब ये इसकी चोरी करके ले गया, तो फिर उसके बाद में वो तो हरी सिंह को ढूंढेगा, लेकिन हरी सिंह का नाम किसी का है ही नहीं, दूसरी जगह जाएगा तो दूसरा नाम चेंज करेगा। तो हर मंथ वो लगभग अपना नाम चेंज कर लेता था। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर हु वर ग्रंटिंग, लिफ्टिंग, थ्रोइंग ईच अदर अबाउट। थोड़े से इंट्रोडक्शन के बाद में अनिल ने जो वेल ऑयल्ड रेसलर्स थे, यानी बहुत अच्छे वाले रेसलर्स थे, उनके बारे में बात करना चालू कर दिया, बात करना स्टार्ट कर दिया। जो ग्रंटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर, ये सब चीज़ें कर रहे थे वहाँ पर जो मैच चल रहा था उसके अंदर। ओके, तो ईच अदर अबाउट, तो उन सब के बारे में उसने बातें स्टार्ट कर दी।
आई डिडेंट हैव मच टू से, यानी मेरे पास में ज़्यादा कुछ कहने के लिए है नहीं। अनिल वॉकड अवे, आई फॉलोड कैजुअली, यानी अनिल ने अनिल वहाँ से चल दिया और मैंने अनिल को कैजुअली उसको फॉलो करना स्टार्ट किया। हेलो अगेन ही सेड, उसने वापस से मुझसे कहा हेलो अगेन। आई गैव हिम द मोस्ट अपीलिंग स्माइल, आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू आई सेड बट आई कांट पे यू। तो मैंने उसको एक अपनी मोस्ट अपीलिंग स्माइल है वो दी और मैंने उससे कहा, उसने जैसे मुझे हेलो कहा तो मैंने बोला आई वांट टू वर्क फॉर यू। तो उसने कहा कि मैं आपको पे नहीं कर सकता, आप मुझे वर्क तो कर सकते हो लेकिन मैं इतना अमीर नहीं हूँ कि मैं आपको पे करूँ। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन। तो मैंने खुद से थोड़ा सा 1 मिनट के लिए कहा कि शायद मैंने इस इंसान को परखने में थोड़ी सी भूल कर दी है, क्योंकि ये तो मेरे काम का नहीं है, क्योंकि इसके पास में शायद ज़्यादा पैसे ही नहीं है, वो पे ही नहीं कर सकता। तो कैन यू फीड मी, क्या तुम मुझे खिला सकते हो? तो उसने मुझसे पूछा कैन यू कुक, क्या तुम खाना बना सकते हो? आई कैन कुक, आई लाइड अगेन। तो मैंने उसको वापस से झूठ बोल दिया कि हाँ मैं खाना बना सकता हूँ। तो उसने कहा इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, अगर आप मेरे लिए खाना बना सकते हो तो हो सकता है मैं भी आपके लिए आपको भोजन दे सकता हूँ, आपको खाना खिला सकता हूँ। देन ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, but the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. Okay. वो मुझे अपने रूम के अंदर लेके गया जो एक स्वीट शॉप के ऊपर थी और मुझसे कहा कहाँ पर, बालकनी में सोने के लिए, कि तुम बालकनी में सो जाना, यहाँ पर बालकनी में सो सकते हो। और उसके बाद में मैंने उसके लिए खाना भी बनाया, लेकिन शायद वो खाना बहुत ही ज़्यादा भयानक होगा क्योंकि अनिल ने उसको स्ट्रे डॉग्स को दे दिया था। स्ट्रे डॉग्स को मतलब स्ट्रे डॉग्स जो होते हैं गलियों में घूमने वाले कुत्ते होते हैं, तो उनको उसने वो खाना खिला दिया, तो इसका मतलब वो शायद बहुत ही टेरिबल हुआ होगा। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और मुझे ऑफ हो जाने को यानी जाने के लिए कहा, तो इसलिए शायद वो नाराज़ था, तो इसलिए शायद वो खाना ख़राब हो गया उस रात का जो मैंने बनाया था। बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, यानी मैं मुस्कुराता रहा अपनी स्टाइल से और वो उसको वो हंस भी नहीं पाया। लेटर ही पेटेड मी ऑन हेड एंड सेड नेवर माइंड ही वुड टीच मी टू कुक, यानी उसके बाद में उसने मुझे थोड़ा सा हिलाया, सर पे हाथ फेरा और उसके बाद में कहा कि कोई बात नहीं, वो मुझे खाना पकाना सिखा देगा, यानी उसने खुद से कहा कि मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूँगा, कोई बात नहीं, हो जाता है। He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences, यानी उसने मुझे नंबर्स लिखना भी सिखाया और मेरा नाम लिखना भी सिखाया, और उसने धीरे धीरे कहा कि मैं तुम्हें धीरे धीरे सेंटेंस लिखना भी सिखा दूंगा और नंबर्स भी ऐड करना सिखा दूंगा। राइट, आई वॉज ग्रेटफुल, आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव, यानी मैंने मनी मन सोचा कि एक बार मैं अगर लिखना सीख गया एजुकेटेड मैन की तरह, तो फिर इसकी कोई लिमिट नहीं होगी कि मैं क्या क्या अचीव कर सकता हूँ। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, यानी अनिल के लिए काम करना बहुत ही अच्छा साबित हो रहा था। I made the tea in the morning and then would take my time by
buying the day's supplies, usually making the profit of about a rupee. I think he knew I made a little money from this way and he did seem to mind. यानी मैं उसके लिए बहुत सा काम करता रहा, बहुत अच्छी तरह से काम करता रहा। आई मेड अ टी इन द मॉर्निंग, मैंने सुबह की उसकी चाय बनाई। दैन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाईज, यानी दिन के सामान चीज़ें खरीदने में मैं अपना टाइम बिताता, उसके लिए सामान खरीद के लाता, चीज़ें खरीद के लाता, और उसके बाद में उनमें से मैं थोड़ा सा 1 रुपये के आसपास प्रॉफिट भी कर लेता था। मतलब उन चीज़ों में से थोड़े थोड़े पैसे करके बचा के लगभग 1 रुपया मैं रोज़ बचा लेता था। आई थिंक ही न्यू, यानी मुझे लगता है कि वो जानता तो था। आई मेड अ लिटिल मनी फ्रॉम मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, यानी उसको फिर भी वो माइंड नहीं करता था। उसको पता तो चल जाता था लगभग कि शायद ये बचाता तो है कुछ पैसे, लेकिन वो फिर भी माइंड नहीं करता था। अनिल मेड मनी बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, अनिल जो पैसे कमाता था वो फिट्स एंड स्टार्ट्स से कमाता था, यानी छोटे मोटे काम करता था। ही वुड बोरो 1 वीक एंड लैंड नेक्स्ट वीक, यानी वो एक सप्ताह उधार लेता था और नेक्स्ट वीक उधार देता था। ही कैप्ट वरीइंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, यानी वो हमेशा अपने अगले चेक के बारे में चिंतित रहता था। बट एज सुन एज इज अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, तो जैसे ही वो चेक उसके पास में आ जाता था तो वो बाहर जाता और उसको सेलिब्रेट करता था। इट सीम्स ही रॉट फॉर मैगजीन, मुझे लगता है कि वो शायद मैगजीन्स के लिए काम करता था। क्वेर वेक टू मेक अ लिविंग, यानी अपनी जीविका चलाने के लिए एक दूसरा रास्ता था उसका, जो मैगजीन्स में काम करके वो अपनी जीविका चलाता था। वन इवनिंग ही कैम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू पब्लिशर, तो एक शाम को वो जब आया तो उसके हाथ में एक छोटा सा बंडल था नोट्स का, और कहने लगा कि उसने अभी एक पब्लिशर को एक बुक पब्लिश करने के लिए सोल्ड की है, तो उससे उसको ये पैसे मिले हैं। एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस, यानी मैंने उसको रात में अपने मैट्रेस के नीचे, अपने गद्दे के नीचे उसको मनी अपना टक करके हुए देख लिया, मतलब उसको रखते हुए देख लिया था। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, यानी मैंने अपने टोकरी सामान लाने की जो चीटिंग करता था, मैं शॉपिंग में जो चीटिंग करता था, उसके अलावा इतनी छोटी मोटी चीटिंग के अलावा मैंने कोई बड़ा काम किया नहीं था अपनी लाइन में। मतलब जो चोरी का मेरा काम था मेन, उसमें मैंने 1 महीने के अंदर कोई बड़ा काम नहीं किया था। बस 1 रुपया, ऐसे 1 रुपये के आसपास में रोज़ बचा लेता था, तो वो कोई बड़ी चीज़ नहीं थी। तो अपनी लाइन में मैंने कुछ ऐसा किया नहीं था और लगभग 1 महीना मुझे हो गया था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, मुझे ये सब चीज़ें करने के लिए बहुत हर अपॉर्चुनिटी मिली, हर मुझे अवसर मिला, लेकिन मैंने फिर भी उसके बारे में नहीं सोचा या मैंने चोरी नहीं की। अनिल गिवन मी अ की टू द डोर, आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज, यानी मैं जब चाहूँ जब आ जा सकता था। अनिल ने मुझे एक चाबी भी अलग से दे रखी थी अपने डोर की, तो मैं जब चाहूँ उसके घर के अंदर आ सकता था, जब चाहूँ उसके घर के अंदर घर से बाहर जा सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मीट, यानी मैं जितने भी लोगों से मिला था उनमें सब में वो क्या था, एक मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन था जिनसे मैं आज तक मिला था। एंड दैट्स वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम, और यही कारण था कि उसको जो रॉब करना था, उसको लूटना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। इट्स ईजी टू रॉब अ ग्रेडी मैन बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब, यानी कोई किसी लालची आदमी को रॉब करना, किसी लालची आदमी को लूटना बहुत ही आसान होता है क्योंकि वो अफोर्ड कर सकता है। बट इट्स डिफ़िकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन, परंतु एक केयरलेस मैन जो होता है उसको रॉब करना बहुत ही मुश्किल होता है। समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस ही हैव बीन रॉब्ड, यानी कई बार तो वो नोटिस तक नहीं कर पाता, जो केयरलेस आदमी है वो नोटिस भी नहीं कर पाता कि उसको लूट लिया गया है। एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, और इसीलिए सारा जो मज़ा होता है काम करने का वो किरकिरा हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, मज़ा ही नहीं आता फिर लूटने में किसी को। जब किसी को ध्यान ही नहीं है लूटने का तो उसका मज़ा बिगड़ जाता है। वेल इट्स द टाइम टू डिड सम रियल वर्क, इसलिए अभी चलो वो सब बातें ख़त्म हुई, अभी कुछ रियल वर्क करने का जो समय था वो आ गया था। 1 महीने से मैंने कोई चोरी नहीं की थी, तो अब चोरी करने का टाइम आ गया था। आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, मैं प्रैक्टिस से बाहर होता जा रहा हूँ, मेरी प्रैक्टिस ख़त्म होती जा रही है। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन इट्स फ्रेंड्स, आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी, यानी अगर मैं इसके पैसे नहीं भी चुराऊँगा तो क्या करेगा, ये दोस्तों में खर्च करेगा, इधर उधर फालतू फेंकेगा, तो इससे अच्छा मैं ही चुरा लूँ इसके पैसे, में काम भी करता हूँ, ठीक है।
तो यहाँ तक कि वो मुझे पे तक नहीं करेगा और दोस्तों में खर्च कर देगा, तो इससे अच्छा मैं इसके पैसे चुरा ही लेता हूँ। अनिल वॉज asleep. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. यानी बेड पर एक मूनलाइट जो है वो आ रही थी और I sat up on the floor considering the situation. तो आज के लिए हम इस स्टोरी को यहीं पर स्टॉप करते हैं और इसके बाद में कल इसको नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करेंगे। सो तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।